हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ गोपाल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू ओनली फॉर यू। आज मैं आप सबसे इंडिकेटेड पावर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उस सबसे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंजन क्या है, आईसी इंजन क्या है। ये आईसी इंजन जनरली हम उनका ऑटोमोबाइल्स में लगता है, मतलब जैसे कि हमारा बाइक हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सब में आईसी इंजन लगता है। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब जिस इंजन में अंदर पार्ट में आग लग के हम लोगों का पावर डेवलप होता होगा, उसे हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आईसी इंजन में हम लोग को क्या करते हैं, दो टाइप का फ्यूल डालते हैं। दो टाइप का फ्यूल बोलने से एक हम लोग का हो जाता है डीजल और एक हम लोग का हो जाता है पेट्रोल, मतलब कि एयर पेट्रोल मिक्सचर, मतलब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, तो उससे जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये जानना पड़ेगा कि ये पावर क्या है। हम लोगों जब इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो उसमें हम लोगों का पावर डेवलप होता है। तो हम लोग जानते हैं पेट्रोल एयर फ्यूल मिक्सचर का कुछ पावर होता है, उसमें से कुछ परसेंट पावर हम लोगों का इंडिकेटेड पावर में आता है, मतलब जो हम लोगों का पिस्टन में डेवलप होता है। वो पिस्टन हम लोग क्रैंक शाफ्ट को देता है पावर, और वहाँ से हम लोगों का गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स या कुछ भी इंजन वगैरह चलता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए हम लोगों का एयर फ्यूल मिक्सचर है। ठीक है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर, यहाँ से हम लोगों का पिस्टन का अंदर, मतलब ये जो पिस्टन है ये अप डाउन कर रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी डेवलप हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। मतलब आईसी इंजन का सिलेंडर का पिस्टन के अंदर जो हम लोगों का पावर डेवलप हुआ उसको बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। ठीक है, उसका बाद हम लोगों का जो मतलब साथ में आता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये जब ये रोटेट करता है तो यहाँ एक शाफ्ट लगे रहता है। जब ये इसे रोटेट करता है तो यहाँ हम लोग का ब्रेक पावर होता है, मतलब जहाँ पर हम लोग का शाफ्ट में जो पावर होता है, शाफ्ट मीन्स एक प्रकार का रड होगा। ठीक है ना, उसमें जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर। तो इंजन का सिलेंडर का अंदर जो पिस्टन रहता है उसमें जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। अभी हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इंडिकेटेड पावर कितना होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर में कितना पावर डेवलप होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इंडिकेटेड पावर डेवलप करेंगे, फिर ब्रेक पावर, उसके बाद जाके एयर फ्यूल में कितना पावर मतलब पावर रहता है। तो चलिए इंडिकेटेड पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिकेटेड पावर, तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर हम लोगों का सिलेंडर का अंदर जाता है। ठीक है, सिलेंडर का अंदर का जाने के बाद क्या होता है, ये हम उनका चल गया सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सिलेंडर अंदर जाने के बाद यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का पिस्टन अप ऊपर हुआ। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो हम उनका एयर फ्यूल जो होता है वो कंप्रेस करेगा, मतलब वो एयर फ्यूल मिक्सचर को ढकेलेगा, जिसके कारण यहाँ एक प्रेशर डेवलप होगा। जब यहाँ पर जब ये पूरा हाई प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो जाता है, मीन्स जल जाता है। जलने के कारण यहाँ पर क्यों जलता है, क्योंकि यहाँ स्पार्क प्लग लग रहता है, मतलब एक स्पार्क जनरेट होता है जो कि ये एयर फ्यूल मिक्सचर को जला देता है। जब ज़्यादा गैस कंप्रेस हो जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जब ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तब तो होता क्या है, ये जो हम लोगों का जो गैस जो जल जाता है तो यहाँ पर जो हम लोगों का बर्न गैस एनर्जेटिक हो जाता है। एनर्जेटिक मीन्स मतलब उसमें एनर्जी आ जाता है। तो ये एनर्जी जो आता है ये पिस्टन को नीचे ढकेल देता है। ठीक है, तो हम लोग कौन जानते हैं यहाँ पर जब जला तो पिस्टन जो होता है वो बहुत स्पीड में नीचे आएगा। ठीक है ना, मगर हर जगह तो प्रेशर समान नहीं रहेगा ना, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर जब थोड़ा नीचे आया यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, फिर यहाँ कम रहेगा। मानते स्पीड में मारा, मगर हर जगह समान नहीं रहता है कि नहीं। तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ एवरेज प्रेशर निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रेशर निकालेंगे क्यों, क्योंकि हमको इंडिकेटेड पावर निकालना है। ये जो पिस्टन में जो पावर है उसको निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम लोग को एवरेज पावर मतलब प्रेशर क्यों निकालते हैं, हम लोग जानते हैं प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू होता फोर्स। जैसे कि हम लोगों का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग को प्रेशर क्यों निकालते हैं। वहाँ पर हम लोग जानते हैं सिलेंडर में जो प्रेशर रहता है वो समान नहीं रहता है। जब बर्न होता है गैस तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो हम लोगों को प्रेशर के हिसाब से ही पावर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा प्रेशर लेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर लेंगे कि इंटरमीडिएट प्रेशर लेंगे कि यहाँ का, फिर कि सबसे लास्ट का प्रेशर से लेके हम लोग पावर निकालेंगे।
जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को यहाँ का प्रेशर लेके हम लोग पावर निकालते हो अलग पावर होगा, यहाँ का प्रेशर से हम लोग अगर पावर निकालेंगे तो अलग होगा, यहाँ का प्रेशर से अगर हम पावर निकालेंगे तो अलग होगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर से ही पावर निकलता है। कैसे बोलिए तो, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, हम लोग कौन जानते हैं कि अगर हम लोग फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है ना। तो हम लोग फोर्स क्यों निकाले, अब हम लोग जानते हैं फोर्स में अगर हम लोग को डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का वर्क बन जाएगा। और हम लोग कौन जानते हैं वर्क पर सेकेंड इज नथिंग बट पावर, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कौन प्रेशर निकाल रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, हम लोग को मीन मतलब मीन प्रेशर चाहिए, एवरेज प्रेशर चाहिए। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, मीन प्रेशर, ठीक है ना। तो हम लोग का मान लेते हैं जो पिस्टन के अंदर जो प्रेशर था वो हम लोग का मीन इफेक्टिव प्रेशर m मान लेते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोग को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख लेते हैं प्रेशर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को आते हैं एरिया। मान लीजिए हम लोग प्रेशर का जो पिस्टन का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सॉरी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए ये हम लोग का है एरिया इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं फोर्स, तब क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या हो जाएगा n न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ना, इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या न्यूटन। तो हम उनका फोर्स मिल चुका है। फोर्स क्या है PM इंटू ए न्यूटन, ठीक है। ये हम उनका फोर्स मिल गया। तो हमको क्या चाहिए, अब लेंथ चाहिए। मान लेते हैं ये जो पिस्टन है ये फिर सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो है ये लेंथ जो हम लोग का है, मान लीजिए ये लेंथ है L, ठीक है ना। तो हम लोग को अगर हम लोग को फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वर्क। क्यों बोलिए तो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है, जैसे वर्क का डेफिनेशन मान लीजिए, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स इफ फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी। मतलब वर्क होगा कब होगा, जब हम लोग कौन किसी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे किसी बॉडी में, ठीक है ना, तो ही हम लोगों का वर्क कहलाएगा, नहीं तो वर्क नहीं कहलाएगा। मतलब हम लोग को जिसमें फोर्स दे रहे हैं मगर वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा तो वर्क कैसे होगा। तो उनका वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इज, मतलब वर्क इज टू बी डन बाय ए फोर्स इफ ए फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी, मतलब मूव करेगा तो ही हम उनका वर्क होगा। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, हम लोग को मिल गया वर्क। अब हम लोग कौन जानते हैं ये जो वर्क निकला ये क्या निकला, वर्क डेवलप पर साइकिल, ठीक है ना। इसका क्या हो गया PM इंटू ए, हो गया फोर्स इंटू लेंथ, ये क्या हो गया उनका वर्क, ठीक है। ये जो वर्क निकला उनका क्या निकला है जूल पर साइकिल, कहे कि वर्क का फॉर्मूला होता है जूल पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में हम लोग को इतना निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग को उनका जो नंबर ऑफ स्ट्रोक हो रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल हो रहा है n है, n नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। अब ये वर्किंग स्ट्रोक क्या है इसको जानते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रोक मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम उनका जब सिलेंडर पिस्टन मूव करता है वो अलग अलग डिपेंडेंट होता है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। अगर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में जानना तो मैं डिटेल में बना दूंगा, तो अभी शॉर्ट में जान लीजिए कि होता क्या है। 2 स्ट्रोक में जो होता है हम लोगों का पिस्टन एक रिवोल्यूशन करता है और एक बार पावर डेवलप करता है, मगर 4 स्ट्रोक में क्या होता है ये 2 बार घूमता है, एक फिर से एक बार दो बार घूमेगा तब जाके एक बार उसमें से पावर निकलेगा, 2 बार रोटेट करेगा तब जाके एक बार सिर्फ पावर निकलेगा। तो होता क्या है, तो हम लोगों का मान लीजिए यहाँ पर 2 रिवोल्यूशन में हम पावर कितना हुआ 1, तो एक रिवोल्यूशन में पावर कितना होगा 1/2, है कि नहीं। मगर हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है एक साइकिल में ही हम लोगों का एक पावर स्ट्रोक डेवलप होता है। तो हम लोग को मान लीजिए अगर n ठो साइकिल रहेगा, n साइकिल मतलब n साइकिल होगा तो पावर स्ट्रोक कितना होगा n ठो। तो मान लीजिए हम लोगों का अंदर n नंबर ऑफ साइकिल हो रहा है 2 स्ट्रोक में, जो हम लोग 2 स्ट्रोक है तो n नंबर ऑफ साइकिल हो रहा है, तो n नंबर साइकिल में कितना पावर डेवलप होगा ऑब्वियसली n। तो वर्किंग स्ट्रोक कितना हुआ n। तो मान लीजिए अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, हम लोगों को वर्क का फॉर्मूला ये निकला था, तो हम लोग को हम क्या करेंगे वर्क हम लोग को जानिए PM इंटू
ए इंटू एल, ये हो गया हम लोग का जूल पर साइकिल, ठीक है। मगर हम लोग को मान लेते हैं जो सिलेंडर का अंदर हम लोग को उनका कितना बार स्ट्रोक हो रहा है, मान लेते हैं लेट देयर आर n नंबर ऑफ स्ट्रोक, मतलब उसके अंदर n नंबर ऑफ स्ट्रोक हो रहा है, तो क्या होगा, तो वर्क हम लोग को हो जाएगा पी एम इंटू ए इंटू एल इंटू एन, का है कि एन हो रहा है, एक नंबर नहीं हो रहा है, एन हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मिनट। मिनट क्यों हुआ, क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट हो रहा है, एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एम इंटू ए इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड बाय 60, हम लोग 60 क्यों किए, कहा कि ये मिनट को हम लोग को अब सेकेंड में बदल देंगे, तो क्या होगा जूल पर सेकेंड। हम लोग को जानते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड नथिंग बट वाट, और वाट किसका यूनिट है, वाट यूनिट है पावर का। सो अब हम लोग लिख देंगे W इजिकल टू पी एम इंटू ए इंटू एल इंटू एन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000 क्यों किए, कहा कि वाट में था, इसको किलो वाट में करने के लिए, ठीक है। और ये हम लोग बन गया पावर। तो हम लोग क्या समझे, जो हम लोग उनका सिलेंडर के अंदर जो मतलब पिस्टन में जो पावर होता हो वो इतना पावर डेवलप होता है, मतलब इंडिकेटर पावर का फॉर्मूला इतना। अगर हम मतलब सिलेंडर अंदर का मेन प्रेशर जान जाएंगे, एरिया जान जाएंगे और उसका सिलेंडर का लेंथ जान जाएंगे, फिर सिलेंडर में कितना स्ट्रोक डेवलप हो रहा है, मतलब कितना नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक है, ठीक है। तो हम लोग को आराम से जान पाएंगे कि उसके अंदर कितना पावर डेवलप हो पाएगा। तो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम लोग को समझेंगे 2 स्ट्रोक में कितना, मतलब अगर इंजन हम लोगों का 2 स्ट्रोक रहा तो कितना पावर डेवलप होगा, और 4 स्ट्रोक रहेगा तो कितना पावर डेवलप होगा। धन्यवाद।